हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने रेसिप्रोकल जो लेटिस वेक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि उनके गुण क्या होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं ना। अब हम लोग कुछ उससे आगे के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि अपना जो जैसे यूनिट सेल्स होते थे, सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय या बीसीसी या एफसीसी, उनमें भी तो हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये पढ़े थे, क्योंकि हमने वो नॉर्मल लेटिस में पढ़े थे, जो अपना सामान्य जालक वाला जो मेथड था उसमें पढ़े थे। अगर इनको मैं रेसिप्रोकल लेटिस में पढ़ना चाहूँ, इनको अगर मैं बात करना चाहूँ प्रतिलोमी जालक में, तो हमारे पास में ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए अगर ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तरीका ढूंढ रहे हैं हम लोग अभी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सरल घनीय के लिए कैलकुलेट करेंगे। मेथड तो सरल घनीय सिंपल क्यूबिक में सीख जाएंगे, फिर बीसीसी और एफसीसी के लिए भी सेम उसी तरीके से अप्लाई कर देंगे। गॉट इट माय पॉइंट। चलो तो देखो क्या है, सरल घनीय जालक के लिए, सरल घनीय कोष्टिका के लिए सरल घनीय कोष्टिका के लिए क्या, प्रतिलोमी जालक सदिश, प्रतिलोमी जालक सदिश, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स फॉर सिंपल क्यूबिक, ये करना है ना। अब देखो हमारे को सबसे पहले करना क्या होता है, हमारे को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखने होते हैं। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अपने पास है तो मैं ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार के जो फॉर्मूले हैं उनमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता है। तो हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तो पहले कैलकुलेट करे थे जब हमने वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको, ए वेक्टर, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर्स पढ़े थे हमने। अभाज्य एक कोष्टिका पढ़ी थी ना, उसके अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कैलकुलेट किए थे। तो देखो, सिंस सरल घनीय कोष्टिका के लिए अभाज्य, सरल घनीय अभाज्य कोष्टिका के लिए, सरल घनीय अभाज्य कोष्टिका के लिए जालक सदिश, प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर्स, प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर्स कहाँ पर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों हमने कैलकुलेट किए थे। प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर अभाज्य एक कोष्टिका में जो पढ़े थे वही है ये। तो क्या है था ये, ए वेक्टर आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, तीनों का परिमाण बराबर था, क्योंकि क्या था अपने पास में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का जो परिमाण था वो क्या था, बराबर था, ए के बराबर था। ऐसा ही था। आप चाहो तो साथ में डायग्राम भी बना सकते हो, बट यहाँ पे डायग्राम की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को पहले से ही तीनों चीज़ें पता है ना, ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो जी, ये डायग्राम बन जाएगा। ये लो डायग्राम बन गया। इसमें जो हम लोग तीन वेक्टर लेते थे वो तीनों वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में किधर भी ले लो। जैसे ये अगर एक्स एक्सिस है और इसको वाई एक्सिस में मानते हो और इसको जेड एक्सिस मानते हो, तो ये जो है ये ए वेक्टर होता है इधर, ये ओरिजिन, ये इधर बी वेक्टर हो जाएगा और ये इधर सी वेक्टर हो जाएगा। ऐसे लिए था हमने। और इसका जो परिमाण है, इसकी जो भुजा है क्यूब की, वो ए होती है। ए होती है तो सबका मैग्नीट्यूड जो परिमाण है वो ए बस, क्योंकि ये क्यूब है, घन है ना,
घन में जो क्यूब में तीनों एजेस तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए तीनों का परिमाण बराबर बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ये आ गया ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया। तो अगर मैं सेम चीज मेरे को ए स्टार बी स्टार सी स्टार कैलकुलेट करना है तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार कैलकुलेट करो। तो देखो सिंस ए स्टार वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होता है, ऑब्वियसली यही होता है। तो अगर ये फॉर्मूला होता तो बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर के मान रखने पर ए वेक्टर बी वेक्टर एवं सी वेक्टर के मान रखने पर तो मान रखो ए स्टार वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर का वैल्यू है, इसका वैल्यू है ए जे केप क्रॉस ए के केप, इसका है ए आई केप ए जे केप क्रॉस ए के केप, राइट। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट किए हैं, कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, ठीक है। ये है, आगे चलो, इसमें ए एक बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, जे केप क्रॉस के केप, अरे मल्टीप्लीकेशन है ना, कोई किसी को लगे कि अरे ये तो ए आना चाहिए बाहर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई होके। इसमें देखो, इसमें भी ए स्क्वायर तो ए क्यूब आ जाएगा, आई केप, अंदर बचा जे केप क्रॉस के केप, ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल आउट तो ए वन अपॉन ए बचा। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के होता है आई, जे क्रॉस के होता है आई केप अपॉन, ये देखो आई केप तो बाहर का है, ये जे क्रॉस के आई केप, तो आई केप डॉट आई केप, आई केप डॉट आई केप क्या होता है 1, आई केप डॉट आई केप 1 होता है, तो ऊपर बचा आई केप अपॉन ए, ये क्या मिला मुझे, ए स्टार वेक्टर मिला, ये ए स्टार मिला, मतलब एक प्रतिलोमी जालक सदिश मिल गया, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिल गया। इसी तरीके से हम लोग बी के लिए करेंगे तो बी का भी मिल जाएगा, इसी तरीके से सी का मिल जाएगा, तो इसी तरीके से तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों इसी वे में मिलेंगे, तो हम लोग तीनों के लिए कैलकुलेट करें क्या, टाइम देखता हूँ मैं एक बार, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे। टाइम तो काफ़ी सारा है अपने पास में, तो चलो मैं करके बताता हूँ। ए स्टार हो गया, इसी प्रकार देखो बी स्टार वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, बी का होता है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो ये आगे सी वेक्टर को लिखते हैं ए के केप क्रॉस ए आई केप अपॉन, ये लिखते हैं ए जे केप डॉट ए के केप क्रॉस ए आई केप। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस सिंपल जैसे अभी पहले किया ना, सेम उसी वे में जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। देखो ए स्क्वायर आ गया बाहर, ये हो गया के केप क्रॉस आई केप, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ से जे केप, यहाँ से के केप क्रॉस आई केप, ठीक है। अब देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे केप, तो और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो ए बच जाएगा नीचे, और यहाँ पे बच गया जे केप, यहाँ पे नीचे जे केप, और इसका भी जे केप आया तो जे केप डॉट जे केप, जे केप डॉट जे केप हो जाएगा 1, तो ये बचा जे केप ऊपर बचा और नीचे बचा ए, ये बन गया बी स्टार वेक्टर। एक सेकंड, ये बी स्टार मिल गया अपने को, बी स्टार मिल गया। इसी तरीके से सी स्टार कैलकुलेट करते हैं, छाप लेना इसको पॉज करके, सेम इसी वे में हम लोग सी स्टार कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार सी स्टार वेक्टर इक्वल टू
क्या आएगा, सी का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं, बस मैं तो रिपीट कर रहा हूं, ए आई केप क्रॉस ए जे केप अपॉन ए के केप डॉट ए आई केप क्रॉस ए जे केप, ये है। तो ये देखो उसमें ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बचा आई केप क्रॉस जे केप अपॉन, इसमें देखो ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, के केप आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है, के केप, तो आई क्रॉस जे हो गया के, और इसमें बचा 1 अपॉन ए, ये हो गया के केप अपॉन ये के केप डॉट के केप, के केप डॉट के केप क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा के केप अपॉन ए, ये आ गया सी स्टार वेक्टर। ये मिल गया अपने को, क्लियर है, तीनों वेक्टर मिल गए। तो तीनों वेक्टर मिल गए, अतः मैं लास्ट में लिखता हूं, अतः प्रतिलोमी जालक सदिश हेंस रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स ए वेक्टर ए स्टार वेक्टर तो मिला 1 अपॉन ए आई केप, बी स्टार वेक्टर मिला मुझे 1 अपॉन ए जे केप, सी स्टार वेक्टर मिला 1 अपॉन ए के केप। ये फाइनल रिजल्ट्स मिले मुझको। ठीक है, ये मिला फाइनल आंसर। ठीक है, ये है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हमारे पास में 3 प्रतिलोमी जालक सदिश। तो अगर सरल घनीय क्यूब का जो एक कोष्टिका है, जो सिंपल क्यूबिक का जो यूनिट सेल है, हमने पहले ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के टर्म्स में पढ़े थे, अभी ए स्टार बी स्टार और सी स्टार के टर्म्स में ये ऐसा होगा। आई बात समझ? ठीक है, ये हो गया, ये सिंपल क्यूबिक का हो गया। इसके अंदर इतने पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट के अंदर बीसीसी का करेंगे। तो बीसीसी के लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड ये रहेगा, बीसीसी के लिए करो या एफसीसी के लिए करो, किसी के लिए भी करो, सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस इतनी सी बात है। उसके बाद तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार पे कैलकुलेट करना है। ए स्टार करने के लिए बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का तीनों को वैल्यू पुट कर दो। तो कुछ भी करो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का वैल्यू चाहिए, फिर तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के वैल्यू हमने पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल जब पढ़े थे, अब आज एक कोष्टिका है, तब हमने बिल्कुल क्लियरली कैलकुलेट भी किया था वहां पे बड़े बड़े डायग्राम बना के। ठीक है, तो वो वैल्यूज बस डायरेक्ट वो चीजें चाहिए अपने को। क्लियर है? ओके, चलो अभी नेक्स्ट का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे बीसीसी का। ठीक है, ओके।